बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल हुई है कि जब जंग यमन की एक नए सिरे से शुरू हुई है तो नेतन्याहू के बारे में इस वक्त पूरी दुनिया में अफवाहें, सच और झूठ हर तरह की खबर आ रही है। हुआ ये है कि अचानक नेतन्याहू को हस्पताल जाना पड़ा है और इस सूरत हाल के अंदर फ़लस्तीन की जानिब से कहा गया है कि नेतन्याहू को 3rd स्टेज का प्रोस्टेट कैंसर है और इस सूरत हाल में अब वो ज़्यादा देर सरवाइव नहीं कर सकते, जबकि इजराइल की जानिब से इस बात को डिनाई किया जा रहा है और उन्होंने कहा है कि नहीं, नेतन्याहू को कैंसर नहीं है। हाँ, नेतन्याहू हस्पताल में दाखिल हो गया है, काफ़ी दिन तक वो हस्पताल में दाखिल रहेगा, उसकी हालत भी ख़राब है और इस सूरत हाल में उसको प्रोस्टेट सर्जरी उसकी की गई है और कोर्ट में भी उसने जाना था। वहाँ पर आपको पता है कि कोर्ट में हेयरिंग हो रही है और इस हेयरिंग के दौरान इस पर यानी एक जरा आयद हो रही है और ख़ास तौर पर एक फ़ैसला आने वाला है जिसके बाद गालिबन नेतन्याहू को जेल भी जाना पड़ सकता है। असल में हुआ ये है कि नेतन्याहू ने ये सारी सूरत हाल अपने लॉयर को बताई। उन्होंने जाकर यरूशलेम के अंदर बताया कोर्ट को। उन्होंने कहा जी हालात उसके काफ़ी ख़राब है और सर्जरी है और काफ़ी दिन तक वो आ नहीं सकते, लिहाजा रिकॉर्ड और ये तमाम चीज़ें पेश की गई। अब इस वक्त हालत ये है कि नेतन्याहू बहुत सारी चीज़ों में पार्ट नहीं ले रहा, ना वो फैसले कर पा रहा है। अब जाहिर सी बात है, जब इस तरह का अचानक मामला सामने आता है तो फिर अफवाहें सामने आती हैं। देखिए, दो चीज़ें समझ लें। ट्रंप आ रहा है, ट्रंप इस शख्स की शक्ल नहीं देखना चाहता। आपको पता है कि वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स और सब ने ट्रंप की जो अंदरूनी खबर है वो ब्रेक की है कि वो इस बंदे से शदीद नफरत करता है। यानी उसने बड़ा क्लियरली कहा था रिसेंटली नेतन्याहू को इस बारे में कि देखो, मैंने 20 जनवरी तक इस जंग को बंद करना है। और इस सूरत हाल में बताया गया कि ट्रंप ने जब नेतन्याहू को बीबी को क्लियरली कहा कि इस जंग को बंद करना है तो उसने आगे से जवाब नहीं दिया और उसने बड़ा क्लियरली कहा है कि वहाँ का जो मुस्लिम वोट है, वहाँ पर लोगों ने जो वोट दिया था उन्होंने ट्रंप को ये बात कही थी। ये आज ट्रंप अगर जीता है स्विंग स्टेट्स में और इस्टेब्लिशमेंट को शिकस्त देकर पहुंचा है तो ये वहाँ के मुसलमानों ने इनसे वादा लिया था कि आपने गजा जंग बंद करनी है। और वहाँ के जो बड़े बड़े मुस्लिम थे दुनिया भर से, चाहे वो पाकिस्तानी हो, चाहे वो इंडिया से हो, अफ्रीका से हो, मिडिल ईस्ट से हो, उन्होंने ट्रंप को पैसा दिया, उसकी कैंपेन चलाई भरपूर अंदाज में। वहाँ पर लोगों ने पर्चे बांटे। यानी ये पहला तरीका था ज़िंदगी के अंदर ट्रंप के इलेक्शन जीतने का कि मुस्लिम वहाँ पर 2016 के अंदर ट्रंप को बड़ा कम वोट पड़ा था मुसलमानों का। इस दफ़ा बहुत ज़्यादा वोट पड़ा है इस आस उम्मीद पर कि गजा जंग बंद करनी है। अब सीन यहाँ पर ये होता है कि ट्रंप ने जो इजराइल की इस्टेब्लिशमेंट है और अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट वाज़ह कर दिया है कि ये बंदा कुर्सी पर मुझे ठीक नहीं नज़र आ रहा है, ये जंग चाह रहा है, इसके प्लान डिफरेंट है, उसने काम करना है, तो मैं अमन चाह रहा हूँ। तो इस सूरत हाल के अंदर ट्रंप के पास एक फार्मूला भी है कि हमास को भी फारिग कर दें और इसको भी फारिग कर दें। अब सीन यहाँ पर ये है कि क्या इस सारे मामले पर एक पूरा खेल रचाया गया, ये वाकई उसको कोई बीमारी है, ये कैंसर है, ये क्या सूरत हाल है। देखिए, दो चीज़ें आप जेहन में रख लीजिएगा कि ट्रंप का मामला तो जो हो सो हो, इस वक्त अदालत को ये बताया गया है कि जी उसकी सर्जरी हुई है और प्रोस्टेट उसको रिमूव किया गया है और इस सूरत हाल के अंदर अभी वो काफ़ी दिन तक तो कोर्ट तो छोड़िए, वो मंजर यहाँ पर भी नहीं आ सकता। अब आपको पता है कि नेतन्याहू के खिलाफ जो क्रिमिनल ट्रायल चल रहा है वो आगे होता जा रहा था। पहले कहा गया कि जंग छिड़ी हुई है, वो जंग की वजह से नहीं आ सकता। अब ट्रंप ने जब प्रेशर डाला तो लेबनान जंग तो बंद हो गई। अब गजा के ऊपर भी मामला हो रहा है, वो कह रहे हैं कि तुम लिस्टें दो, फलाना दो, ये दो। उसके ऊपर अब ऐसा लग रहा है कि दो सूरत हाल हो सकती हैं। देखिए, दो चीज़ें ज़हन में रखिएगा। बहुत सारे लोग जो फ़लस्तीन के अंदर जो उनका मीडिया है ख़ास तौर पर और लेबनान के अंदर, वो कह रहे हैं कि इसको 3री स्टेज का कैंसर है, जबकि इस सूरत हाल में इजराइल ने ये कभी बात नहीं की कि इसको है या नहीं। देखिए, दो चीज़ें समझिए। ये जो लोग होते हैं नेतन्याहू, ये इस तरह के जो लोग हैं, ख़ास तौर पर इजराइल मेडिकल के अंदर इतनी आगे है, इतनी आगे है कि दुनिया की बड़ी बड़ी यानी ताकतें उस लेवल पर नहीं पहुंच पाई। यानी हम चाइना को देखते हैं, हम रूस को देखते हैं और इजराइल को देखते हैं और अमेरिका को। ये 4 ऐसे ममालिक हैं जो दुनिया के अंदर टॉप पर छाए हुए हैं। इस सूरत हाल में अगर नेतन्याहू इस तरह के जो लोग होते हैं, इनके रेगुलरली टेस्ट होते हैं और जो अर्ली सिम्टम्स आ रहे होते हैं, जैसे सेल्स होते हैं वो डैमेज होना शुरू होते हैं, तो वो पहले उनको पता चल जाता है। अगर ऐसी कैंसर की सूरत हाल हो तो वो ऑलरेडी पता चल जाए और इसका वो इलाज भी शुरू कर दें।
लेकिन एक्सेप्शन भी होती है कभी कभार, और बहुत सारे लोग होते हैं, ज़रूरी नहीं होता। और ये कहा जा रहा है कि जी वो थर्ड स्टेज का है, फलाना है। अब इस सूरत हाल में इजराइल ने इस बारे में कोई बात नहीं की, लेकिन इस सारे मामले में एक बात तो नज़र आती है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। पॉसिबिलिटी ये भी है कि इजराइल के अंदर इस्टेब्लिशमेंट अब उसको शायद रास्ते से भी हटाना चाहे, यानी कि सूरत हाल में कह दे कि ठीक है अब तुम निकलो यहाँ से, तुमने जो करना था कर लिया, अब कोई वजह बनाओ और यहाँ से फारिग हो। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि कोई ऐसी चीज़ सूरत हाल होगी कि वाकई वो इस लेवल पर आ गया है। इसको बुनियाद बनाकर ये भी कहा जा सकता है कि ठीक है हम इसको रास्ते से हटाते हैं, इसको फारिग करते हैं, किसी और को लेकर आते हैं, जेन्युइन एक रीज़न आ गई है। लेकिन जो असल बात यह है कि नेतन्याहू के मुखालिफिन कह रहे हैं कि इसने कोर्ट के अंदर जाने के लिए काम किया है। देखिए जो भी सूरत हाल है, आफ्टर ऑल ये इस तरह के मामला तो आपको पता है कि दुनिया के अंदर जाली ये काम करना, इस तरह की सूरत हाल आती है। लेकिन एक बात तय हो गई है कि ट्रंप के आने तक ये मामला, जो भी सूरत हाल है, वो ज़्यादा देर इसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। यानी ट्रंप इस सारे मामले में ऐसी देखिए, कैश पटेल और बहुत सारे लोग जो उसने FBI के डायरेक्टर और चीज़ें रखी है, वो आकर कर क्या रहे हैं? वो जॉन एफ कैनेडी की फाइलें ओपन कर रहे हैं। यानी जो पूरी तरह सूरत हाल थी, आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो जॉन एफ कैनेडी की, वो जिसमें इजराइल का और अमेरिकी एस्टैब्लिशमेंट का हाथ नज़र आता है, वो फाइलें ओपन हो रही हैं। तो वो बहुत सारे मामला तो वो कहता है मैंने सामने लेकर आने हैं। तो आप यहाँ से अंदाज़ा कर लें कि वो खुलकर खेलना चाहता है। देखिए 2 दफ़ा जिस बंदे को मारने की कोशिश हो, उसके अंदर मौत का खौफ ख़त्म हो जाता है। जिस बंदे के कान को छूकर गोली गुजर जाए, उस जैसे बंदे को फिर खौफ नहीं रहता। तो लिहाजा ट्रंप इन चीज़ों से बाहर आ गया और उसको पता है कि मुझ पर दोबारा हमला भी होगा, कोशिश होगी, जो भी मामला होगा, तो वो पूरी तरह खेल क्लियर करने वाला है। लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर देखिए बहुत सारे लोग जो कहते हैं कि जी वो फलानी बद्दुआएं उसको लगी हैं गजा की। ये लोग आप सोचे अब से नहीं, हज़ारों साल से करते आ रहे हैं। जो जुल्म का बाजार इन्होंने अब से किया है, यानी हमें तो गजा अब नज़र आ रहा है और या फिर इजराइल की हिस्ट्री नज़र आ रही है। आप उठाकर देख लें कब से ये मामला चल रहा है और कब से सूरत हाल हो रही है, कितने लोगों को मारा है। तो इस तरह की सूरत हाल की जो फलाना हो गया, ये हो गया, दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कुछ नहीं किया तो उनको भी कैंसर हो जाता है। लेकिन असल बात ये है कि इसका इंतकाम और इसका अंजाम डिफरेंट होना चाहिए। अब आप ये देखें कि इस्माइल हानिया के हवाले से जो खबर आई है, जो इजराइल ने पहली मरतबा उसकी डिटेल दी, उसमें उसने क्या बताया? उसने कहा कि इसी तक उसका ख़राब हो गया था और वो रूम से बाहर निकलने लगा था, लेकिन हमारे बंदे वहाँ पर मौजूद थे तो उसको वापस रूम में लेकर गए हैं और उसको बताया कि नहीं तुम अभी ये काम कर सकते हो, फलाना कर सकते हो। उसको बाहर नहीं निकलने दिया क्योंकि वहाँ डिवाइस लगाई हुई थी और वहाँ पर उसको फाड़ना मकसूद था और उसको हिट करना मकसूद था। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चीज़ें कितनी ज़्यादा ख़राब है और मामला किस लेवल पर है। तो इस साइड पर अगर हम देखते हैं तो इजराइल और नेतन्याहू और इनके जो क्राइम है वो बहुत ज़्यादा हैं। अब अगले मरले के अंदर ये कोई ऐसा काम करना चाहते हैं, देखिए अगर तो नेतन्याहू की कुर्बानी दे दी जाती है, यानी इजराइल की इस्टेब्लिशमेंट या उसकी फौज कहती है कुर्बानी देनी है, तो फिर आप एक बात ज़हन में रखिएगा, फिर उसके बाद असल कहानी ये शुरू होगी कि फिर इन्होंने हमास को भी फारिग करना है मुकम्मल तौर पर, क्योंकि अभी डील ये फाइनलाइज करेंगे कतर के ऊपर डालकर या फिर इजिप्ट पर डालकर या इस्लामिक कंट्रीज़ को कि भाई हमास को भी यहाँ से फारिग करें। अगर नेतन्याहू की कुर्बानी देनी है तो नेतन्याहू को फिर एनआरओ भी दिया जाए। कोई ऐसी भी सूरत हाल हो, वो अकेला जाने नहीं वाला इस तरह। तो अगर इस सेंस के अंदर ये मामला सामने आया तो फिर समझ आती है या उसको बाकी को कैंसर है या कोई सूरत हाल है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक बात तय है कि अब कुछ हालात जो हैं वो ख़तरनाक। देखिए इजराइल को ये लगता है, देखिए पिछले काफ़ी अरसे से आर्मी असल में नेतन्याहू को हटाना चाहती थी। ये आपको पता है कि उनके मीडिया ने खबर भी ऑलरेडी हैरेट्स और हर जगह पर ब्रेक हुई थी कि वो नेतन्याहू को हटाना चाहते थे किसी वजह से। लेकिन बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन और चीज़ें वो उस जंग को प्रोलॉन्ग कर रहे थे। ट्रंप असल में स्विंग स्टेट से ये कहकर आया है कि वहाँ पर आप सोचे लोगों ने खुद घर में जा जाकर कैंपेन की है उसकी, यानी उसको पर्चे बांटे, उसके खास तौर पर पोस्टर्स लगाए हैं, पम्फलेट किए हैं, यानी हर जगह पर जाकर लोगों ने घरों में कहा कि नहीं वोट देना। उन लोगों ने जो ट्रंप से नफरत भी करते थे कि नहीं यार ये जंग बंद करेगा। तो इस सूरत हाल के अंदर अगर ये मामला हो जाता है तो फिर ये शाम वाली सूरत हाल, इसको देखना है, वो इलाके लेना है। देखिए नेतन्याहू को बड़ी तादाद के अंदर ना तो इजराइल की इस्टेब्लिशमेंट पसंद करती है, ना अमेरिका के इस्टेब्लिशमेंट का एक हिस्सा वो पसंद करता है, ना ट्रंप पसंद करता है, बाकी बहुत सारे लोग उसके साथ हैं। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त नेतन्याहू ने इतने क्राइम्स किए हैं, लाखों लोग मार दिए, मासूमों को मारा, लेकिन उसको कोई पकड़ नहीं सकता।
क्योंकि वो अकेला कर ही नहीं रहा। वो ताकतें जो चाह रही हैं दुनिया में जंग होना, ये उनका मोहरा है। अब सवाल ये है कि अगर ये चीज़ सामने आती है या मामला होता है या पता चल जाएगा कि कोर्ट हेयरिंग की वजह से उसने किया है, क्योंकि आप ज़्यादा देर तक ये डिले नहीं कर सकते। या तो आप कांस्टेंट उस सूरत हाल में बीमार पड़ जाएं, फिर आप ऑफिस छोड़ दें कि भाई मैंने कोर्ट आना ही नहीं है, तो फिर तो समझा जाएगा कि वाकई रियल कोई जेन्युइन केस है। अगर ऐसी सूरत हाल नहीं है तो फिर आप ये समझ लें कि वक्ती तौर पर भी हो सकता है, या ट्रम्प के मामला भी हो सकते हैं। सो ये आने वाले वक्त में चीज़ें बड़ी क्लियर हो जाएंगी कि कहाँ पर चीज़ें फिट बैठ रही हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।